कांग्रेस का जो माइंडसेट है वो बीजेपी से खतरनाक है। सोचने वाली बात है कि दिग्विजय सिंह इतना ज़्यादा बड़ा ओबीसी विरोधी है कि एक भी टिकट ओबीसी वर्ग के सपोर्टर्स, जो ओबीसी महासभा के सपोर्टर्स जो थे, उनको टिकट नहीं दिलवाने दिया। तो इनका जो सवर्णवाद है वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी लगातार कर रही है, लेकिन सारी सीटों पे ठाकुर और ब्राह्मण लड़ रहे हैं चुनाव, सारी सीटों पे। तो ये कहीं ना कहीं मूवमेंट को कमजोर करने के लिए जानबूझ के किया जा रहा है। इस जगह इन 8 विधानसभा सीटों में अगर एससी की सीट रिजर्व नहीं होती तो मुझे लगता है कि यहाँ भी ब्राह्मण और ठाकुर चेहरे लड़ रहे होते चुनाव। और ये सीटें आप बदलवा सकते हो विरोध करके, सोशल मीडिया पे विरोध करके, सामाजिक विरोध करके कि देखिए ये गलत है ओबीसी समाज के साथ। और कांग्रेस के लोगों ने मिलके, दोनों ने मिलके यहाँ पर ओबीसी को शून्य इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रभाव हो रहा था ओबीसी के मूवमेंट का। साथियों नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य आप सबके बीच हूँ। और विधानसभा चुनाव हैं और हमारी सोच है, हमारे संगठन की सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले और विधानसभा जाएं, ताकि आने वाले समय में हमारे मुद्दे जो हैं उन पर बात हो सके। साथियों आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने लगभग सभी सीटें वितरण कर दी हैं। पुरानी जो सीटें थी 144 जो पहले 15 तारीख को दी थी, उनमें से उन्होंने 3 बदलाव किए। ओबीसी वर्ग को उन्होंने वो सीट दी है। मतलब आप विरोध का, आप समझ सकते हो कि विरोध करने से चीज़ें बदली। आप सभी जुड़ जाएं, विरोध करने से चीज़ें बदली हैं। लेकिन हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमें संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए। लेकिन बात ये है कि संख्या से कोसों दूर है, आपने देखा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ओबीसी महासभा का विरोध जो है वो दिखता है और जिसके कारण बदलाव भी होते हैं। आपने देखा होगा पिछौर में भी चीज़ें बदली और वहाँ पे एक सवर्ण ठाकुर को उतारा था वहाँ पर से। फिर उसके बाद नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ आपने देखा होगा कि राजेंद्र भारती नाम है उनका। देखिए, मैं अभी कांग्रेस बीजेपी की भलाई की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले अपने विरोध की बात कर रहा हूँ कि हमारे विरोध से हो क्या सकता है और हमें कितना और विरोध करना चाहिए, उसको अभी समझें पहले आप। तो कांग्रेस ने 2 सीटें जो थी, जो इनको एक सवर्ण ठाकुर को, एक सवर्ण ब्राह्मण को दी थी। एक दतिया, जिसका भी अपन ने खूब विरोध किया था, वो बदल गई है। वो चौरसिया, राजेंद्र भारती चौरसिया हैं, वो भी बदली है। लेकिन साथियों ये बहुत छोटा बदलाव किया है कांग्रेस ने। जिस तरीके से उनको बदलाव करना चाहिए था वो नहीं किया। आप देख रहे होंगे कि क्योंकि ओबीसी महासभा का खजुराहो लोकसभा क्षेत्र जो है गढ़ है एक प्रकार से, और उसमें बीजेपी कांग्रेस ने के ठाकुर ब्राह्मणों ने मिलके उस विधानसभा में, मतलब उस लोकसभा की पूरी कंट्रोवर्सी में क्या किया है कि वहाँ पर एक भी ओबीसी को टिकट नहीं दिया। आप देख लीजिए, राजनगर में किसी ओबीसी को टिकट नहीं दिया बीजेपी कांग्रेस ने, पन्ना में नहीं दिया बीजेपी कांग्रेस ने। इसके बाद अभी पबई होल्ड है बीजेपी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस ने ब्राह्मण चेहरे को उतारा है और पन्ना से भी ब्राह्मण चेहरे को उतारा है। इसके बाद आपने बहुरीबंद जो है वो सौरभ सिंह सवर्ण ब्राह्मण को टिकट दी है, और वहाँ से पांडे जो हैं, प्रणय पांडे बीजेपी की होल्ड सीट पे अभी हैं, मतलब वो प्रत्याशी लगभग तय है। इसके बाद एक उसी क्षेत्र में एक जैन को उतारा है। हमारा सिर्फ ये कहना है, आप समझें, हम लोग क्यों बार बार कहते हैं कि हमें आरक्षण चाहिए है, हमें अधिकार चाहिए है, हमें रिजर्व सीट चाहिए। उसका रीजन है कि अगर इस जगह इन 8 विधानसभा सीटों में अगर एससी की सीट रिजर्व नहीं होती तो मुझे लगता है कि यहाँ भी ब्राह्मण और ठाकुर चेहरे लड़ रहे होते चुनाव। इसलिए मेरे सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इन सीटों पे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
अच्छा, जहाँ बीएसपी मजबूत है और हमें लगता है कि ये व्यक्ति ईमानदार है, हमारी बात मानेगा, वहाँ हम जैसे पन्ना है, पन्ना में बीएसपी सापा अगर ये इनमें से एक पार्टी ही सिर्फ प्रत्याशी को उतारे तो वहाँ हम अपने ओबीसी प्रत्याशी को जिता सकते हैं। और सारे जितने भी पन्ना जिले के जितने भी प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस या बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, वो सारे लोग एक जगह आ जाएं, एक जगह बैठ के एक पर्ची डाल लें कि जिसके नाम पर्ची निकलेगी उसको हम लड़ाने का काम करेंगे, चाहे निर्दलीय लड़ाएं चाहे किसी पार्टी से लड़ाएं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से हम अपना व्यक्ति को जिता सकते हैं। ऐसे ही जो बहोरीबंद सीट है, यहाँ पर जो अपने राकेश लोधी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको भी हम जिता सकते हैं। निर्दलीय लड़ना चाहे तो भी जिता सकते हैं। अन्य अगर कोई पार्टी अच्छी है जो सपोर्ट कर सकती है फाइनेंस के तौर पे भी, अगर ऐसी पार्टी भी आती है तो भी हम उसको जिता सकते हैं। विपिन सैनी जी, बिल्कुल सही बात है, पैसे से सीट खरीद के देती है, लेकिन उनका कहना ये है कि आप सीधे सीधे हमारे पास टिकट लेने आते हैं, हमारे कार्यकर्ता नहीं बनते हैं, तो हम सीधे तौर पे आपको टिकट देने से अच्छा है कि पैसों में टिकट देंगे। उनका एक अपना एक तरीका है जो कि हम उसमें जो नहीं जाना चाहते हैं, वो गलत हो सही हो, वो उनका पार्टी का मकसद है कैसे करना है, हम उसमें ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी अपनी पार्टी है भाई। उनका कहना है कि भाई पैरासूट टाइप से आते हैं लोग, उनको टिकट चाहिए है, तुम पैसे में ही टिकट देंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो छोड़ दीजिए उस बात को, अपन उसको नहीं कहेंगे, है ना। बिल्कुल इच्छा कांग्रेस से है, जिनको बीजेपी से है, अपना विरोध दर्ज करें, विरोध करें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस लोकसभा जो खजुराहो लोकसभा है, इसमें बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, इन्होंने और कांग्रेस के लोगों ने मिलके, दोनों ने मिलके यहाँ पर ओबीसी को शून्य इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रभाव हो रहा था ओबीसी के मूवमेंट का, और इसीलिए एक भी ओबीसी को राजनगर का बताओ। राजनगर तो वैसे भी घासीराम पटेल साहब जीत सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर सही लोग सब लोग सपोर्ट करें। मैं सपोर्ट करूंगा, मैं खुल के बोल रहा हूं क्योंकि मैं अपने समाज को ही जाऊंगा, इसलिए घासीराम पटेल को मैं सपोर्ट करूंगा, भले वो मुझसे बोलें ना बोलें। मैं जहां भी ऐसा है स्थिति ये वाली जहां पे दो सवर्ण लड़ रहे हैं, टंडन की छोड़ दो, टंडन नहीं जीतेगा किसी भी कंडीशन में, लेकिन बात यह है कि टंडन के सामने ही एक सवर्ण भी आएगा तो फिर समस्या दूसरी बन जाएगी। यहाँ पर अगर कोई तीसरा व्यक्ति, तीसरी पार्टी से कोई व्यक्ति आता है, बीएसपी सापा से अच्छा व्यक्ति आता है तो वो जीत सकता है ओबीसी वर्ग का। अब उसमें कोई भी ओबीसी वर्ग का हो सकता है, तो वो चीज़ पहले और क्लियर हो जाना दो बीजेपी की तरफ से। इसके बाद अपन लोग हमारी प्रेस वार्ता भोपाल में हम करेंगे, और इसके बाद हम लोग रहेली भी जीत सकते हैं। बिल्कुल रहेली को अपन जिता सकते हैं, और पर उसमें भी रणनीति बनाने की ज़रूरत है कि ताकि मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो सकें कि अपन ने सपोर्ट कर दिया और बाद में कोई अपन को पूछता ही नहीं है ना। तो ऐसा भी नहीं करना है अपन को, जो आपको आपकी बातों को समझे, आपके मुद्दों को समझे, उसके साथ अपन खड़े होंगे। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अभी भी टिकटों में बदलाव होंगे, अभी भी टिकटों में बदलाव होंगे, और आप इंतज़ार करिए, सिर्फ विरोध करिए इन लोगों का, क्योंकि जब तक आप इनका विरोध नहीं करोगे। अब आप सोचो कि बुंदेलखंड में तो इनका जो सवर्णवाद है वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी लगातार कर रही है, जबकि बुंदेलखंड में आप देखें तो उस एरिया में सवर्णों की संख्या ही 5-6% है, लेकिन सारी सीटों पे ठाकुर और ब्राह्मण लड़ रहे हैं चुनाव, सारी सीटों पे। तो ये कहीं ना कहीं मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए जानबूझ के किया जा रहा है, और इसलिए हम सभी को मिलके कम से कम ये समाज को तो बताने की ज़रूरत है कि देखिए हम आरक्षण क्यों मांगते हैं। आरक्षण इसलिए मांगते हैं हम, ताकि जब खजुराहो लोकसभा में एक भी सीट ओबीसी को नहीं मिली, और अगर आरक्षण हमारी जनगणना हो गई होती, आरक्षण लागू होता विधायिका में, तो निश्चित ही वहाँ पर 3 सीट या 4 सीट रिजर्व होती ओबीसी वर्ग के लिए, जैसा कि एससी के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। इसलिए आरक्षण की ज़रूरत है कि हमें आरक्षण की ज़रूरत है। और आप एक निवेदन और है कि हमको मतलब हमारा ओबीसी वर्ग में सबसे बड़ी समस्या है, हम लोग ना राजनीति को लेके बड़ा उत्साहित होते हैं और सामाजिक मूवमेंट बहुत कम करते हैं, जिसका कारण है कि हम राजनीति भी सही से नहीं कर पाते। इसलिए सामाजिक मूवमेंट
करो, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा करो पहले, इसके बाद राजनीति में आओ, तब जाके आप सफल होंगे, नहीं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। और पवई है, जैसे पवई में अपन हराएंगे, पन्ना में भी इनको हराएंगे, राजनगर में भी हराएंगे, बहुरीबंद में भी हराएंगे, सब जगह अपन हराने वाले हैं। बीजेपी की लिस्ट और आ जाए बहुत जल्द ही, तो अपन निश्चित ही एक बड़ा काम करेंगे एक रणनीति के तहत, क्योंकि बहुत बड़ी गलती की है बीजेपी कांग्रेस ने उस क्षेत्र के अंदर। और उन लोगों को जो बीजेपी कांग्रेस के लगातार कार्यकर्ता रह के बन के काम किए हैं, अपन लोग जब फ़ोन लगाते थे तो वो फ़ोन नहीं उठाते थे कि भैया हम इस नेता के साथ हैं, उस नेता के साथ हैं, तो उनको भी समझ में आएगा कि आखिर हमें किसके साथ खड़ा होना चाहिए था। अगर यही लोग हमारे संगठन के साथ खड़े हुए होते और आज हमारे साथ खड़े होते, तो आज कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती बीजेपी कांग्रेस की। और यही इसीलिए हम लोगों ने पार्टी नहीं बनाई कि हम लोग एक बार बताना चाहते हैं कि तुम लोगों के साथ कितना गद्दारी कर सकती है बीजेपी कांग्रेस आपके साथ, और वो गद्दारी आप सबके सामने है। बहुत सारे पन्ना में भी कम से कम यादव भी, कई यादव तैयारी कर रहे थे, कई लोधी कर रहे थे, कई कुशवाहा, कई कुर्मी, सभी लोग समाज के लोग तैयारी कर रहे थे। अगर इन लोगों ने रणनीति बनाई होती कि एक जगह से आप लड़ो, एक जगह से आप लड़ो, तो ये स्थिति नहीं बनती। और वही स्थिति है कि आज हमारे लोगों को इन क्षेत्रों में घेर के रख लिया है इन लोगों ने। तो यही कहूँगा कि इंतज़ार करिए, अभी कांग्रेस को और टिकट बदलना पड़ेंगे। आपने जो विरोध किया, ओबीसी महासभा ने जो विरोध किया, जिसके कारण कांग्रेस ने 3 टिकट बदले हैं, जिसमें से 2 टिकट सवर्णों के थे, वो ओबीसी को दिए गए। तो ये आपकी जीत है, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं आपको ज़्यादा कर सकते। आप विरोध करके, हम विरोध दर्ज करा के कुछ करवा सकते हैं उनसे, और उनको करना चाहेंगे तो, अन्यथा हो सकता है कि वो ना भी करें। आज भी हम कह रहे हैं कि अपन विरोध करिए कि भाई खजुराहो लोकसभा में आपने सारे सवर्णों को उतार दिया कांग्रेस ने, ऐसा क्यों, जबकि वहाँ ओबीसी के कुर्मी भी हैं, यादव भी हैं, कुशवाहा भी हैं, लोधी भी हैं, सभी समाज हैं, चौरसिया भी हैं, रेगवार भी हैं, प्रजापति भी हैं, रजक भी हैं, सब समाज हैं। भाई हमें ना दो, इन समाजों को मत दो, लोधी, कुशवाहा, यादव, कुर्मी, प्रजापति को, कम से कम उनको दे दो, रजक को, नामदेव को, चौरसिया को, सेन को, उनको दे देते, उनको भी नहीं दिया। तो सीधी सी बात है कि हमारा मुख्य एजेंडा है विरोध करना। बिल्कुल बीएसपी को हम विरोध करेंगे, बीएसपी को भी वहाँ विरोध करेंगे। बीएसपी खुद जहाँ से कहेगी कि भैया हमारा यहाँ से विरोध करो, हम यहाँ पे सवर्ण प्रत्याशी को हराएंगे। और वहाँ पर ये भी है कि ऐसा नहीं कि एक बीएसपी का भी लड़ रहा है, सपा का भी लड़ रहा है, एसपी का भी लड़ रहा है, फिर सारे लोग तुम लोग लड़ रहे हो, तो फिर जीतेंगे कैसे? वही लोग जीतेंगे, और इससे तो बीजेपी जीतेगी, जिसको हम नहीं जिताना चाहते हैं। और आज की स्थिति में जिस तरीके से कांग्रेस ने टिकट बांटे हैं, उससे बीजेपी जीत रही है। मतलब ये दिखाया जा रहा है, मुझे लगता है कि बीजेपी को कांग्रेस ही जिता रही है। पाटन सीट है, आपको बता दूं, पाटन, जबलपुर में पाटन सीट पे हारे हुए नीलेश अवस्थी को टिकट दे दिया, लेकिन जीतने वाले प्रत्याशी विक्रम सिंह को टिकट नहीं दिया, या और अन्य व्यक्ति को भी दे सकते थे वहाँ पे, लेकिन उनको नहीं दिया टिकट। तो विक्रम सिंह जी जैसे लोगों से भी हम लोग कई बार बोले हैं, पर उनका उतना रुख नहीं रहा हम लोगों के प्रति जो होना चाहिए था। तो आज ये स्थिति नहीं बनती, आज वो सीट कहीं ना कहीं इनके हाथ में होती। तो ये भी एक नुकसान रहा है कि हमारे लोग जल्दी नहीं समझे हमारे मूवमेंट को, और आने वाले समय में ज़रूर समझेंगे अब, क्योंकि अब जब पड़ती है लोगों पे तब समझ में आती है कि वाकई क्या बात है। तो पाटन सीट भी बदली जा सकती है अगर विरोध किया जाए, बहुरीबंद बदली जा सकती है विरोध किया जाए, तो पन्ना बदली जा सकती है विरोध किया जाए। तो ये वो सीटें हैं जो बदल सकती हैं 100%। मैं कह रहा हूँ आपको कौन कौन सी, पाटन, बहुरीबंद, पन्ना, ये 3 सीटें कांग्रेस को बदलना पड़ेंगी, आपको बता रहा हूँ मैं आपको। और ये सीटें आप बदलवा सकते हो विरोध करके, सोशल मीडिया पे विरोध करके, सामाजिक विरोध करके कि देखिए ये गलत है ओबीसी समाज के साथ। इस पूरी विधानसभा, पूरी लोकसभा में 8 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से कम 68% ओबीसी वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है। और जिस कारण कांग्रेस को इतना गलत नहीं करना चाहिए। खासकर दिग्विजय सिंह जो कि एक मुखौटा हैं, वो मतलब पिछड़ा वर्ग के मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए अपनी जीवन उन्हें लगा दिया है। और इस बार उन्होंने पूरी ताकत लगा ली कि ओबीसी महासभा के मूवमेंट के माध्यम से लोग राजनीति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर इस माध्यम से लोग आ जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमें अभी हार नहीं मानना चाहिए। हमारा उद्देश्य तो यही है ना कि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में जाएं इस समय, और वो उद्देश्य हम पूरा भी कर सकते हैं। अगर बदलते ही टिकटें तो नहीं बदलते हैं, तो अपने लोगों को, अच्छे लोगों को अपन खड़ा करके पूरी ताकत लगा के हम जिता सकते हैं। बहुरीबंद सीट कोई नहीं हरा सकता हमें,
मैं आपको बता रहा हूँ, पाटन में अगर लड़ें विक्रम सिंह लोग, मनोहर सिंह लोग, सब लोग मिलकर लड़ लें तो निश्चित ही आप जीत जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आप पन्ना में भी यादव या कोई कुर्मी खड़ा हो जाए या और भी लोग, जो भी सभी लोग वहाँ पे जिम कहें, तो सब लोग मिलकर वो भी जीत सकते हैं। पर कांग्रेस का जो माइंड सेट है वो बीजेपी से खतरनाक है। बीजेपी में तो एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ, बीजेपी में सच्चाई ये है कि नहीं चलती है, मतलब ज़्यादा वहाँ पर किसी एक व्यक्ति की नहीं चल पाती, सामूहिक थोड़े से निर्णय होते हैं वहाँ पे। लेकिन कांग्रेस में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की चलती है, और जिसमें लास्ट टाइम पर दिग्विजय सिंह की चली। दिग्विजय सिंह की इसलिए चली क्योंकि दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि मैं तो इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं अब संन्यास ले रहा हूँ, मैं अब नहीं लड़ूंगा। तो वो क्योंकि उनकी अपनी जात को उनको टिकट दिलाने थे, सारे उनके टिकट उनकी अपनी जाति के हो गए, और उन्होंने जिनको दिलाना था उनको भी दिलाए। सोचने वाली बात है कि दिग्विजय सिंह इतना ज़्यादा बड़ा ओबीसी विरोधी है कि एक भी टिकट ओबीसी वर्ग के सपोर्टर्स, जो ओबीसी महासभा के सपोर्टर्स जो थे, उनको टिकट नहीं दिलवाने दिया। जिसके पीछे सारे लोग जाते रहे, जिसके पीछे लोग विश्वास कर रहे थे, ये दिखा रहे थे, वो दिखा रहे थे, और उन्होंने धोखा दिया। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि अभी भी समय है, हम लोग संगठन हैं और हमारे लोगों को यही सिखाना है हमें कि हम अभी सामाजिक परिवर्तन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है हमें, और हम लोगों के पास टीम है, हम लोग बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। दतिया में जो हैं वहाँ के राजेंद्र भारती जो हैं, चौरसिया समाज से आते हैं, उनको टिकट मिल गया है। उनका टिकट जो अवधेश नायक जो ब्राह्मण थे उनका काटा गया है, तो ये आपके विरोध के चलते हुआ है। तो अभी भी वक्त है, हम लोगों को विरोध करना चाहिए। कांग्रेस को टिकट बदलने पड़ेंगे कई जगह बीजेपी को भी बदलने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ ओबीसी महासभा है, जिस तरीके से विरोध कर भी रही है बहुत अच्छा है, और पहले कभी विरोध ऐसा हुआ भी नहीं है। अब आप कुछ भी कह सकते हो, ओबीसी महासभा किसका क्या है वो हमें मालूम है ना, वो तो हमें मालूम है। आप बताइए क्या करना चाहिए? राव रवि कुमार कनौजिया जी, आप बताइए क्या करना चाहिए? मैं आपके अनुसार करने को तैयार हूँ, बताइए क्या करना चाहिए। आप कहते हैं कि ओबीसी महासभा आरएसएस बीजेपी कांग्रेस की एजेंट है, चलो ठीक है, हम मान लेते हैं एजेंट है, और मतलब हम कहते हैं कि नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आप जो हैं जब आओगे ना सामने राजनीति में, तब चलेगा पता कि क्या कैसा होता है। अभी हम लोग नए लोग हैं, हमारे लोग अभी कई जगह जुड़े हुए, कई बीजेपी से, कई कांग्रेस से भी जुड़े हुए, धीरे धीरे हमारी ओर आ रहे हैं। जब उनको वहाँ से लात पड़ रही है तब आ रहे हैं। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमें इस तरीके से काम करना है ताकि हमारे लोगों को समझ बढ़े, और इस बीच हमारे संगठन की ओर इनका रुख हो। और इसीलिए हम कह रहे हैं, नहीं ऐसे कैसे, आप सिर्फ बताइए ना करना क्या चाहिए चुनाव में। हम बीएसपी को भी सपोर्ट करने को तैयार हैं, जहाँ से कि सवर्ण प्रत्याशी लड़ रहे हैं वहाँ बीएसपी को भी करेंगे, हम एएसपी को भी करेंगे, हम गोडवाना को भी करेंगे, हम सापा को भी करेंगे। क्या दिक्कत है बताइए? क्योंकि हमारे पास तो पार्टी है नहीं, हमारे लोग लड़ रहे हैं, तो हमें तो ये करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए। अपने लोग हैं तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और हमारे पास कोई पार्टी नहीं, हमारे लोग कहीं ना कहीं तो वोट करेंगे ना, तो हम किसे सपोर्ट कर सकते हैं? हमारा तो खुल के कहना है ना, हम सवर्णों को वोट नहीं करवाने देंगे, ये तो हम खुल के बोल रहे हैं आपको। इसमें कोई ये दो राय वाली बात नहीं है। विचलित मत रहिए और अपने लोगों का साथ दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।